हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे। देखिएगा, हम बात करेंगे आप अध्यापक तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज है आपके 2.0 हिंदी सब्जेक्ट के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं, आपके पहले प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं। जो आपके सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से शब्द शुद्ध है उसके बारे में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला तो संग्रहित शब्द दिया है, उच्च श्रृंखल शब्द है, यथेष्ट शब्द है और विविक्षा शब्द है। तो सबसे तो पहले ध्यान रखना, यथेष्ट शब्द गलत लिखा हुआ है। यथेष्ट ये आपका होगा, यथा धन इष्ट से क्या बन जाता है, यथेष्ट बनता है। शब्द बनेगा यथा धन इष्ट, गुण संधि का उदाहरण है। और ये बन जाता है विवक्षा, बन जाता है, क्या बनता है, विवक्षा शब्द बनता है। और तो इसका मतलब है इसमें पहला और दूसरा विकल्प आपका सही है। और ये विकल्प किस में दे रखे है, आपके डी ऑप्शन में दे रहा है। किसमें, डी में दे रखे है। दो सही है, दो इसमें क्या है, गलत है। संग्रहित शब्द सही है, इसमें गलती वो आपको क्या करवाता है कि इस प्रकार से दे देता है। एक तो क्या, संग्रहित, एक तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, संग्रह शब्द सही होता है। क्या होता है भाई, संग्रह शब्द सही होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन संग्रहित गलत है। अब संग्रहित में ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, आपको ऐसे कर देगा, ये करेगा तो ये भी गलत है, मात्रा छोटी कर दी। किसमें, ग्रहित में मात्रा कैसी आती है, बड़ी मात्रा आती है। कैसी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी। अब यहां पर यदि मैं इसको सिर्फ इतना सा करता तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता, गलत है। तो पहला और दूसरा विकल्प आपका सही है। दूसरा विकल्प देखो, अधोलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। स्थाई लिखा हुआ है, कलाई लिखा हुआ है, हलवाई लिखा हुआ है और रुलाई लिखा हुआ है। बताइएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है, बताइएगा भाई। अशुद्ध शब्द पहला ही होगा। स्थाई जो शब्द दे रखा है वह हमारा शब्द कौन सा होगा, स्थाई शब्द ये होता है। अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा भाई, पहला विकल्प होगा। स्थाई शब्द कैसा है, अशुद्ध शब्द दे रखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। व्यवसायिक शब्द दे रखा है, गारिक शब्द है और संघातिक शब्द है और षणमासिक शब्द है। देखो, षट धन मास धन इक से मिलकर बना हुआ है। ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये तो किससे मिलकर बना हुआ है, षट धन मास धन इक से मिलकर बना हुआ है। और ये बना हुआ है हमारा सम धन घात धन इक से मिलकर बना हुआ है। और ये बना हुआ है आपका कौन सा, ग्रह धन इक से मिलकर बना हुआ है। और ये बनेगा विधन अवधन साय धन इक से मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों को जोड़ो, फिर इसमें साथ में वी जोड़ देना और इक प्रत्यय जोड़ देना। तो ये जो शब्द है यही गलत दे रखा है, विकल्प आपका यही सही होगा। व्यवसायिक बनता है, व्यवसायिक शब्द बनेगा। कौन सा है, व्यवसायिक शब्द बनता है। और इसका विकल्प आपका सही कौन सा होगा, पहला विकल्प इसमें एकदम सही होगा। कौन सा, पहला विकल्प आपका इसमें सही होने वाला है। ठीक है भाई, चले अगले प्रश्न में। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। पड़ोसी है, द्वारिका है, द्रष्टव्य है, दंपति है, श्रृंगार है और गरिष्ठ है और अनुग्रहिता है, अतिथि है। बताइएगा भाई, आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्प में से बताना है कौन सा शब्द इसके अंतर्गत आपको शुद्ध दे रखा है। तो कौन सा विकल्प होगा भाई, देखो प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसमें हमारा द्रष्टव्य और दंपति जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। पड़ोसी शब्द लिखते हो और द्वारिका शब्द लिखते हो तो इसमें आपके सामने स्पष्ट शब्द आता है कि पड़ोसी। ये लो भाई, क्या आएगा, पड़ोसी शब्द आएगा और द्वारका शब्द होता है। क्या होता है, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। फिर आता है श्रृंगार शब्द होता है।
कौन सा श्रृंगार शब्द होता है और गरिष्ठ शब्द होता है। कौन सा दे रखा है, गरिष्ठ शब्द दे रखा है, सही है। तो कौन सा, गरिष्ठ, सही दे रखा है। उसके बाद में आपके सामने आता है अतिथि शब्द गलत लिखा हुआ है। कौन सा है भाई, अतिथि शब्द गलत लिखा हुआ है। अतिथि कौन सा है, अतिथि शब्द है। और अनुग्रहित होता है, क्या होता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा, बी विकल्प आपका एकदम सही ऑप्शन है। कौन सा, बी। देख लो आप अच्छी तरीके से, कोई आगे पीछे तो नहीं है भाई। ठीक है, देख लिया होगा आपने, ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दो भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाओ। 85 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखो, शुद्धिकरण गलत दे रखा है। ये होता है हमारा कौन सा भाई, शुद्ध। शुद्ध के साथ में कर्ण प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा, कर्ण। और जब कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो उससे पहले दीर्घ ई की मात्रा लगती है और ये शब्द हमारा क्या बन जाता है, शब्द क्या बनेगा भाई, शुद्धिकरण बनता है। क्या बनेगा, शुद्धिकरण शब्द बनता है। तो विकल्प आपका सही कौन सा, उसने अशुद्ध शब्द पूछा है, अशुद्ध शब्द पहला ही विकल्प होगा। कौन सा, पहला ही विकल्प होगा। अन्वेषण शब्द दे रखा है, जानवी शब्द दे रखा है, अस्पृश्यता शब्द दे रखा है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा भाई, चौथा विकल्प ही सही होने वाला है। कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प ही आपका एकदम सही उत्तर है। देख लो अच्छी तरीके से भाई, इसको शानदार तरीके से देखना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का विकल्प कौन सा होगा। किसकी बात कर रहा है, अशुद्ध शब्द के विकल्प की बात कर रहा है। बताओ कौन सा विकल्प इसमें अशुद्ध होगा। दुरावस्था, मातृभक्त, मनः कामना, अंतर्धान। तो अंतर्धान तो शब्द सही है, अंतः धन धान होता है, मनः धन कामना होता है, मातृधन भक्ति या भक्त होता है। दुरावस्था, दुरावस्था गलत है। क्या है, दुरावस्था गलत है। इसमें मैं बात करूं आपसे तो क्या बनता है भाई, दुह धन अवधन स्था से बनता है। फिर आपने विसर्ग के स्थान पर रह कर दिया तो दूरधन अवस्था बन गया हमारा। क्या बनेगा, दुर्धन अवस्था बन गया। और शब्द बनता है रे के साथ में ए जुड़े तो रे पूरा हो जाता है और शब्द क्या बनता है, दुरावस्था बनता है। कौन सा शब्द बनेगा, दुरावस्था शब्द बनता है। और प्रश्न आपका विकल्प सही कौन सा होगा, पहला विकल्प इसमें एकदम शानदार तरीके से क्या होने वाला है, सही विकल्प होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का क्या करना है, चयन करना है। अशुद्ध शब्दों को आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। कृतज्ञ, निरोग, शिरोधार्य, अंतर्द्वंद, मध्याह्न, भौगोलिक, पूजनीय, हतोत्साहित। तो आपका चौथा विकल्प ही है। देखो, मध्याह्न भौगोलिक, भूगोल के साथ में एक जोड़ा हुआ है, सिर है धनधार्य, अंतः धन द्वंद, कृतज्ञ किए का उपकार, निरोग में नी है धन रोग और उपसर्ग निर्धन रोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें पूजनीय, पूजनीय शब्द की मैं चर्चा करूं तो पूजनीय शब्द बनता है पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, फिर हतोत्साहित में बनता है हतोत्साह, हतोत्साह क्या बनता है, हतोत्साह शब्द बनता है। ठीक है, यही होगा भाई जी। तो इसमें विकल्प आपका सही कौन सा होगा, चौथा विकल्प। अशुद्ध पूछा हुआ है तो अशुद्ध शब्द हमारा 4 नंबर होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। प्रियदर्शनी शब्द दे रखा है, मनोचिकित्सा दे रखा है, निहारिका है और प्रकुपित शब्द दे रखा है। बताओ कौन सा होगा भाई, इसमें आपको क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा, अशुद्ध शब्द बताना है। तो मैंने आपको समय दे दिया, बताइएगा भाई कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो मनोचिकित्सक शब्द है, अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, विसर्ग संधि पढ़ते हो आप, इसको मैंने पढ़ाया भी था आपको। क्या बनता है भाई, मनः, क्या बनेगा, मनः धन चिकित्सक। क्या है, मनः धन चिकित्सा।
मनोचिकित्सा, ये दे रखा है। तो देखो अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, तालव्य से, तो क्या बनेगा मनोचिकित्सा या मनोचिकित्सक बनता है, क्या बनेगा मनोचिकित्सक बनेगा, या हम इसको ऐसे बना सकते मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, ठीक है, ये बन जाएगा। तो मनस चिकित्सक होता है, मनोचिकित्सक गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, ईसाइन है, अभिशापित है, दर्दीला है, क्रोधित है, क्या बात है बताइएगा भाई। देखो क्रोधित शब्द तो गलत होता है, क्रोधित में क्या बनता है, क्रुद्ध बनता है, क्या बनेगा क्रुद्ध बनता है, देखो क्रुद्ध शब्द बनेगा। दूसरा दर्दिला नहीं होता, ये दर्दनाक होता है, क्या बनता है दर्दनाक है, विदेशी भाषा का शब्द, नाक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। और अभिशप्त होता है, क्या बनता है अभिशप्त बनता है, क्या बनेगा अभिशप्त बनता है। अभिशापित गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा, ईसाइन शब्द सही है, कौन सा है ईसाइन शब्द सही है। किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है, कुतूहल, द्रव्यभीत, तो यही गलत है आपका, क्या बन जाएगा द्रवीभूत बनता है, कौन सा है द्रवीभूत शब्द बनता है। निमिलित और भार्यापति, तो आपका विकल्प होगा द्रवीभूत, मात्रा छोटी कर रखी, कैसी मात्रा होगी बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा, शिष्टाचार है, उशिष्ट है, और ये बन जाता है किम वदंती है, और विशिष्ट है, बताइएगा कौन सा होगा भाई। तो इसमें विशिष्ट शब्द थोड़ी होता है, क्या होता है विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता, क्या होता है ठ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 नंबर है। पांचवा प्रश्न देखो, किस विकल्प में व्यंजन के कारण असंगत प्रयोग हुआ, प्रयोग के कारण अशुद्धि हुई है, तो बताओ कौन सा होगा भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें, इसमें देखो निश्चेष्ट है, पृष्ठभूमि है, तड़ित ज्योति है, जड़मती है, बात सही है ध्यान रखना, जड़मती है, ये बात इसमें नीचे बिंदी मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना जड़मती है। और पृष्ठभूमि देखो क्या दे रखा है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि नहीं पृष्ठभूमि होता है। अगला देखो, किस विकल्प में निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा है जिसमें निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है जिसमें निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। शाबाश, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है, निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपके सामने बताइएगा भाई कौन से शब्द में है जिसमें निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें निश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो ये क्या बनता है, निधन स्थूल बनता है, निधन स्थूल बनता है, ये बनता है निष्धनपन बनता है, क्या बनता है निष्धनपन बनता है, और ये क्या बनता है निष्धन सह बनता है, निष्धन सह बनता है। तो आपके सामने निश आ गया, इसमें भी क्या होगा निष्धन कारण बनता है, निष्धन कारण बनता है। तो उपसर्ग आपके सामने कौन सा, नी उपसर्ग है, नी धन स्थूल बनता है, व्यंजन संधि से बन गया, कौन सी व्यंजन संधि से बन जाता है, एकदम स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखो क्या कहना चाह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिएगा, लघुतम है, विद्यार्थी परिषद है, पक्षीराज है, युवन संदेश है। देखो यही गलत हो गया ना, इसमें दे रखा है लघु, लघु धन उत्तम दे रखा है, लघु धन उत्तम दे रखा है, शब्द बनता है लघुतम, क्या बनता है लघुतम बनता है। यदि द्वित्व है, देखो द्वित्व दोनों तैयार हैं तो ऊ कैसा आएगा बड़ा आएगा, यदि ये इस प्रकार से होता हमारे सामने लघुधन तम, क्या होता लघुधन तम होता, तो ये शब्द बन जाता है लघुतम। मित्रों ये संयोग शब्द है, कौन सा शब्द है संयोग शब्द है, और उसमें आपका ये संधि शब्द है, कौन सा शब्द है संधि शब्द है, और संधि कौन सी है दीर्घ संधि है, कौन सी है दीर्घ स्वर संधि है। तो
आपसे पूछे ये शब्द भी मिले और ये शब्द भी मिले, कौन सा, ये शब्द और ये शब्द दोनों मिले तो दोनों ही शब्द शुद्ध है हमारा। एक तो संधि की दृष्टि शुद्ध है और एक तम प्रत्यय की दृष्टि शब्द है, और यदि दोनों ही ऑप्शन मिले और कह रहे संधि के कारण कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये शब्द शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है, और सीधा पूछे शुद्ध है, तो दोनों ही शब्द हमारे क्या है, शुद्ध है। अगला देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिएगा। अतियुक्ति दे रखा है, वर्तनिया दे रखा है, व्यक्तिक दे रखा है, छिपकली दे रखा है। कौन सी कली, छिपकली, बताइएगा भाई। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप यदि उसका उत्तर देना चाहते हो तो क्या उत्तर होने वाला है भाई, क्या उत्तर दोगे? पहला उत्तर है ना, कौन सा पहला उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा भाई, अति। क्या निकलता है, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति निकलता है। संधि कौन सी है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई किस में हो जाएगा, य में, और शब्द बन जाता है यन संधि के आधार पर अतियुक्ति। क्या बनता है, अति युक्ति शब्द बनेगा भाई। कौन सा बनेगा, अति युक्ति बनेगा। और संधि कौन सी होगी, यन संधि होगी। कौन सी है, यन संधि है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो इसको। संधि कौन सी होने वाली है, यन संधि होगी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आता है, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिएगा। मुमूर्षा शब्द है, विभीषिका शब्द है, शुश्रूषा है, त्रिपुरारी है। बताओ कौन सा आ रही है भाई। तो पहला ही गलत दे रखा ना, मुमूर्षा। क्या है, मुमूर्षा। क्या इसमें क्या गलती दे रखी है, बताओ भाई जल्दी से। आपने कई बार पढ़ा है इसमें, इच्छा इच्छुक वाला, मरने की इच्छा इच्छुक में कई बार शब्दों को पढ़ते हो। मुमूर्षा, तितिर्षा, ऐसे शब्द आते ना, सुसुर्षा, सुसुरसु, जिज्ञासा, जिज्ञासु, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो और गलती कर देते हो। इनमें से प्रश्न आता है आपके सामने, जिजीवसा, जिजीवसु। मात्रा छोटी बड़ी मात्राओं का विशेष ध्यान रखना। कवित्री, कवि, रचयिता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिएगा। 31 है, 39 है, शुद्ध वाला पूछा हुआ है। दुबे दुबे दे रखा है और 53 दे रखा है। बताओ कौन सा शब्द इसके अंदर क्या कह रहा है, शुद्ध है। शुद्ध तो यही होगा, 53 शब्द होता है। कौन सा, 53 शब्द शुद्ध दे रखा है। बाकी इसमें 39 शब्द होता है। कौन सा होता है भाई, 39 शब्द होता है, 40 नहीं होता। क्या होता है, 39 शब्द दे रखा है। उसके बाद 74 शब्द होता है और फिर 31 शब्द दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, 31 होता है। क्या होता है, 31 होता है। ठीक है, तो 53 शब्द है, ये हमारा क्या है भाई, सही है। 53, 53। किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है, नूपुर है, मुहूर्त है, जुलूस है, युयुत्सा है। बताओ कौन सा होगा भाई। मुहूर्त शब्द में देखिएगा, मुहूर्त भी गलत दे रखा है ना, बाकी तो सही है। मुहूर्त होता है। ठीक है, कौन सा, मुहूर्त, मुहूर्त होता है जी। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में वार्तनिक अशुद्धि है, वार्तनिक अशुद्धि है, बताओ भाई। चार ऑप्शन है, चारों में से आप अच्छे तरीके से पढ़ो। व्यक्तिक शब्द है, व्यक्ति के साथ में एक जोड़ा हुआ है। अधिशासी शब्द दे रखे हैं, रीति धन अनुसार है। प्राक धन कथन दे रखा है। समधन सलिष्ट है, अजस्त्र दे रखा है, सही बात है। अनाधिकार, सही बात है भाई। इसमें कौन सा अशुद्ध है, ये बनता है अन धन अधि धनकार, तो ये बनता है हमारा अन अधिकार। अन अधिकार बनता है, इसने दिया है अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं है, अनधिकार होता है। फिर आता है चित्त धन रूप दे रखा है, चित्त धन रूप दे रखा है, तो तय में परिवर्तित कर दीजिएगा और आगे से क्या आ जाएगा, रूप होता है, रूप में ऊ बड़ा है तो दय के साथ में भी ऊ बड़ा जोड़ दीजिएगा, शब्द क्या बन जाता है। तो आपके सामने कौन सा विकल्प भाई, डी ऑप्शन इसमें एकदम क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर मात्रा छोटी दे रखी है, ये ऊ छोटा है, ये गलती कर दी। यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है तो ये भी गलती, अनधिकार होता है। इस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है, बताओ। द्रव्य भी तभी पढ़ा था, मिष्टान शब्द है, तत्त धन अधीन हो गया, पश्चाताप, विमनस्य, आकृष्ट। विकल्प पहला ही होगा, यशः काय होता है, ये क्या बनता है, यशः काय होता है।
ठीक है, क आ गया, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अधः पतन है, अधः पतन है, विसर्ग संधि में ये नियम पढ़ाता हूं मैं आपको। और उसके बाद में ये बनता है मनः स्तति होता है। क्या होता है? मनः स्तति है। स्वर ए के साथ में विसर्ग और आगे क प और से आ जाता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ठीक है जी, तो विकल्प आपका पहला सही है। याद करो, मनः कामना अंतःकरण, यही वही शब्द है आपका। अंतःपुर आता है, प्रातः काल आता है। देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताओ। अंतर्द्वंद है, शुद्ध शब्द पूछा है। अहलादित है, अंतर्धान है, आविर्भूत है, तो अंतर्धानी होता है, पढ़ लिया इसको कई बार। ठीक है, अंतर्द्वंद देखो यहाँ पर रे को आगे पीछे कर रखा है। क्या कर रखा है? अंतर्द्वंद, यहाँ पर ये गलती है। और ये द व न द व अंतर्द्वंद्व होता है। फिर इसमें आपके अगला जो दे रखा है वो कौन सा कर रखा है भाई? आह्लादित दे रखा है। उसके बाद में आविर्भूत दे रखा है। आविर्भूत में क्या गलती कर रखी है भाई? आविर्भूत, मात्रा छोटी बड़ी कर रखी है। क्या है? मात्रा छोटी बड़ी कर रखी है, तो इसमें अंतर्धान जो शब्द है हमारा क्या है भाई? सही दे रखा है। और बाकी क्या है? गलत दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसमें अगला मैं प्रश्न दे रहा हूं, करो इसको। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? केंचुआ, घनघोर, वापिश, षणमुख, श्राप, हृदय, बुभुक्षित, आधिकारिक, बताइएगा भाई। बताओ कौन सा सही है भाई? बुभुक्षित है, आधिकारिक है। देखो, केंचुआ जो शब्द लिखा जाता है कौन सा होगा? केंचुआ जो शब्द लिखा जाता है तो केंचुआ घन घोर होता है, गोर होता है भाई, घन घोर होता है। वापिस, वापस, वापस होता है। ये षणमुख होता है। ठीक है, शाप होता है। क्या होता है? साप होता है। और हृदय जो शब्द दे रखा है, इसमें क्या गलती कर रखी है भाई? हृदय के अंदर देखो भाई अच्छी तरीके से, कोई गलती कर रखी है क्या? गलती कर रखी है। हृदय होता है, हृदय थोड़ी होता है। लिख लिया क्या? हम्म, नेक्स्ट देखो, हृदय, हृदय। अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। कौन सा अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिए? ज्येष्ठ, आत्माएं, दूरदर्शी, स्थायी, रीत्यानुसार, अन्वेषण, पूर्वानुमति, सिंदूर। बताओ, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। किसकी कह रहा है? अशुद्ध शब्दों का चयन करना है। बताओ भाई, पहला ही गलत दे रखा है। ज्येष्ठ और आत्माएं, ज्येष्ठ और आत्माएं करना है, सीधा सिंपल सा प्रश्न आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आ रखा है। वार्तनी दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द क्या भाई? शुद्ध है। सभी शब्द शुद्ध है। बागवानी है, दधीची है। ऐच्छिक तो गलत दे रखा है, इच्छा के साथ में एक जोड़ दो, ऐच्छिक बन जाता है। क्या बनेगा? ऐच्छिक है। एक के साथ में यह जोड़ा तो एक के बन जाता है, प्रत्यय जोड़ दो, इक और ए, यह प्रत्यय जोड़ दिया। प्रज्वलित शब्द दे रखा है, प्रज्वलित शब्द कैसे लिखते हो भाई? प्रज्वलित, प्र धन ज्वल धन इत हो गया, प्रज्वलित है। लेकिन उपरोक्त शब्द दे रखा है, उपयुक्त होता है। ऊपरी धन उक्त से क्या बन जाएगा? उपयुक्त शब्द बन जाता है। फिर अनिष्ट शब्द दे रखा है, कौन सा है? अनिष्ट है, अनिष्ट। और शिशु, शिशु। ठीक है, यही होगा ना। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है?
अधिसूचना में अधिधन सूचना हो गया, आधिकारिक में अधिधन कार धन एक हो गया, आध्यात्मिक अधिधन आत्म हो गया, अध्यादेश में देखो ये बनता है अधिधन आधन देश हो गया, इसमें बनता है अधिधन आत्मधन एक हो गया, इसमें अधिधन कार धन एक हो गया, और इसमें होता है अधिधन सूचना, क्या बनता है अधिधन सूचना। तो विकल्प आपका सही कौन सा है, चौथा विकल्प है। कौन सा है, चौथा विकल्प आपके सामने स्पष्ट उत्तर आ चुका है। उसने कहा एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन हो गया। कौन सा है, चौथा ऑप्शन हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा शब्द है, विकल्प है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है। अधिशासी है, बसु की है, उर्मिला है, उर्मिला बसु की अधिशासी, यही होगा। पहला ही में सारी गलत देख रहे हैं, इसमें अधिशासी है, बसु की उर्मिला है। वे व्रजमोहन आंगिक है, नूपुर मूल जुलूस जीर्ण शीर्ण है। और उसके बाद में आता है देखो, इसमें अधिशासी जो शब्द दे रखा है, अधिशासी शब्द में गलती कर रखी है क्या। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूं अधिशासी, देखो अधिशासी यही बनेगा, अधिशासी गलत है। वासुकी होता है, उर्मिला में ऊ बड़ा होता है, क्या बनता है, उर्मिला। उर्मी धन ला से क्या बन जाता है, उर्मिला बन जाए। वासुकी में देखो गलती एक कर ली हमने, कौन सी भाई, की मात्रा छोटी, ये कहां से गए भाई, इधर गए क्या सारे। अब लाते हैं हम वापस इसको भाई, की मात्रा छोटी करनी भाई, गया हो। कौन सा होगा उसमें, मात्रा वासु की मात्रा छोटी करनी भाई, वासु की। बाकी आप उस प्रश्न को देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, किस शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि है। निरुत्तर है, सिरधार्य है, पुनरुद्धार है, अनुषंग है। बताओ भाई, संधि संबंधी आपको क्या पूछ रहा है, अशुद्धि का कारण पूछ रहा है, वो कौन सा होगा, संधि संबंधी अशुद्धि का कारण पूछ रहा है। इसका देखो क्या बनता है, निह धन उत्तर, विसर्ग के स्थान पर रह कर दो, निर्धन उत्तर बनता है, उत्धनतर हो जाएगा। और इसमें बनता है सिरह, सिरह धन धार्य बनता है, तो शब्द बनता है सिरोधार्य, क्या बनता है, सिरोधार्य बनता है। तो विकल्प आपका यही सही होगा। और इसका बनता है पुनः धन उद्धार बनता है, और ये बन जाता है पुनरु, पुनरुद्धार, ठीक है। और इसका बन जाता है अनुधन संग, अनुधन संग व्यंजन संधि से बना हुआ है, अनुषंग बन जाता है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा, बी विकल्प है, दंत्य से मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिएगा, अशुद्ध शब्द पहचानना है। मतांतर, उन्मिलित, भस्मीभूत, हितैषी। देखो हितैषी शब्द है, ये तो अभी टेलीकॉम वाले में भी दे रखा था। देखो इसी कारण तो मैं कह रहा हूं अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक दूसरे के सामने कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्ट रूप में प्रश्न आ जाता है। ये दूरावस्था वगैरह सब इसमें आ रखे थे शब्द शुद्धि में। हितैषी
कौन सा था? हितैषी। हित धन ऐसी वृद्धि संधि में भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये हितैषी वगैरह दूरावस्था विसर्ग संधि में पढ़ते हो आप, शब्द शुद्धि में भी पढ़ते हो, उपसर्ग में भी पढ़ते हो, ठीक है, सारी स्थिति कंडीशन है। हितैषी में आ गया, हित धन ऐसी कर दिया भाई। उसके बाद में आता है उन, मिलित होता है, उत धन मिलित। मतांतर का क्या होगा भाई? मतांतर होता है, मत धन अंतर, मतांतर बन जाता है, इसमें क्या करोगे? मतांतर हो जाता है। और भस्मीभूत में आप जब करोगे, भस्मीभूत, भस्मीभूत, ये क्या दे रखा है? भस्मीभूत, मात्रा छोटी दे रखी, बड़ी करनी है हमें, क्या करोगे? भस्मीभूत होता है। मात्रा यहाँ पर छोटी है, इसको कैसी करनी है? बड़ी मात्रा करनी है। तो इसका मतलब है ये हमारे 1 2 3 4 जहां पर लिखा हुआ है वही आपका विकल्प सही होगा। 1 2 3 4 वाला विकल्प आपका सही है, बाकी क्या इसमें गड़बड़ है भाई। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, शेषशाही, शुद्धिजन, केकई उक्त शब्दों के संदर्भ में विकल्प चुनिएगा। देखो, पहली तो बात है शेषशाही, क्या लिखा जाएगा? शेषशाही लिखा जाएगा, शेषशाही। ई लिखा हुआ है, ई करना पड़ेगा। शेषशाही शब्द दे रखा है, ये शुद्ध होगा। शुद्धिजन, शुद्धिजन लिखा हुआ है, तो शुद्धिजन में बड़ी मात्रा आती है, छोटी नहीं आती है, शुद्धिजन होता है। और केकई जो शब्द दे रखा है वो बनेगा हमारा केकई होता है, केकई होता है। तो ये सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। आप एक बात ध्यान रखना, नामपद, जो नामपद शब्द होता है उनके अंत में य और व लेना है। क्या होता है? य और व लिखा जाता है नामपद के अंत। नामपद, नामपद का मतलब क्या हो गया? कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? विशेषण है, या अव्यय है। यदि ये कोई शब्द है, यानी इनसे निर्मित कोई शब्द होगा हमारा, उनके अंत में तो आप क्या करना है? ये और वह को है। ये 2024 मानकीकरण के अनुसार कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मानकीकरण की बात कर रहा हूं मैं। इनके अनुसार तो यह और वह को प्राथमिकता देनी है आपको। शुद्ध होता है ये, उसी के आधार पर शुद्ध होगा। और यदि कोई क्रियापद है, क्या है? क्रियापद है, क्रियापद में आप स्वर लिखना है अंत। क्या लिखना है भाई? स्वरों को प्राथमिकता देनी। जैसे कीजिए, दीजिए, लीजिए, ऐसे शब्द आते हैं ना, उनके अंत में। जैसे कई शब्द लिखा है, शेषशाही शब्द लिखा है, तो अंत में देखो स्वर आ रहा है, तो हमने इसमें क्या लिखा है? यह को लिखा है, नहीं लिखा है? किसको? यह को लिखा है। कई शब्द लिखा है, कोई भी ऐसे पीछे भी गलतियां बीच में रह गई होगी कोई शब्द शुद्धि में, तो इस बात का ध्यान रखना आप कि कई शब्द में उसने देखो क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो यह लिखा गया। कई संज्ञा शब्द आता है, कैसा है? संज्ञा शब्द है, तो उसके अंत में स्वरों को प्राथमिकता देने। एक स्थायी शब्द लिखा था, या स्थायी शब्द लिखा, तो उसमें यह लिखा जाता है, क्या? यह लिखा जाता है। दिल्ली शब्द लिखते हो, दिल्ली शब्द, नई दिल्ली, ध्यान रखना, आप ई लगाते हो, ई नहीं है, यह लिखा जाता है, नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। तो इसका ध्यान रखना, मैं मेरे मन के अनुसार नहीं कह रहा हूं, ये 2024 मानकीकरण के अनुसार ये बातें कह रहा हूं, और वही प्रामाणिक माना जाएगा आपका वर्तमान समय में। नेक्स्ट देखो, अगली बात आती है, किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा है जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अनबोल है, अनेक है, अनैतिहासिक है, अनीश्वर है। क्या शब्द है? अनीश्वर है। तो देखो, इसमें ही नहीं हुआ है, इसमें तो अन्न है, अन्न पूरा दे रखा है, यहाँ हलंत दे रखा, अन्न धन बोल है, ये तो संस्कृत भाषा का है, ठीक है, और ये हिंदी का, यानी तद्भव वाली बात है। इसमें बन जाता है अन्न धन एक हो जाता है, अन्न धन एक होता है। और इसमें बनता है अन्न धन, इति धन, आश धन एक हो जाता है। और ये बन जाता है हमारा अन्न धन ईश्वर बन जाता है। क्या बनता है? ईश्वर बन जाता है भाई। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? पहला विकल्प ही इसमें सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा भाई। देखो इसकी बात करता हूं मैंने, तो ए धन परिधन आप्त बन जाता है, ए धन परिधन आप्त बन जाता है, ए उपसर्ग आ रहा है, इसमें बनता है अन धन आधन हार बन जाता है, अन उपसर्ग आ रहा है, और इसमें बनेगा ए धन च्युत बन जाता है, और इसमें बनता है अधन क्षम्य बन जाता है। क्या बनता है? अधन क्षम्य बन जाता है। तो हमारा विकल्प कौन सा है? बी विकल्प इसमें एकदम करेक्ट होने वाला है, एकदम झमाझम। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें तो सीधा सा दे रखा है अधः उपसर्ग है, कौन सा? अधः धन पतन है, और इसमें बनता है अधः धन लिखित है, अधः धन लिखित शब्द बनता है अधोलिखित, और इसमें अधि धन आश बना हुआ है, अधि धन आश बना हुआ है, और इसमें बनता है अधः धन भाग बना हुआ है, अधः धन भाग हुआ है। ये कह रहा है ऐसा कौन सा शब्द जिसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर ऐसा आ जाता है ऐसा कौन सा शब्द जिसमें अधः उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है? अध्यास में अधि उपसर्ग हुआ है, कौन सा? अधि। अधः ये आपका उपसर्ग है, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित उपसर्गों में से उनमें से निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिएगा। उपसर्ग से निर्मित शब्द की बात कर रहा है, ठीक है, बताओ भाई। अधोबंधन अध, देखो बताइएगा। 113 नंबर की मैं बात करूं, 113 नंबर में बताइएगा कौन सा होने वाला है। इसमें होगा ये, इसमें होगा ये, और उसके बाद में होगा ये, और इसका होगा ये। अब करते हैं, देखो ये कह रहा है कि अधि, अधि धन अवधनसाय, ये तो इसका बन जाएगा। इसका कर देता हूं मैं, अधि धन भूत धन एक जोड़ गया, ठीक है। अधिभूत के साथ में एक जोड़ोगे तो आदि भौतिक बन जाता है, और इसमें बन जाता है, देखो अन धन आ धन में, उसके बाद में इसका बन जाता है अन धन, अन धन अशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, इसका बनता है अधन परिधन, ए धन परिधन इक्षा धन इत, और इसका बन जाता है अधः धन स्थल धन, और अधः धन स्थल धन अधः धन वंदन बन जाता है, अधः धन वंदन बन जाता है, यही बनेगा आपका। और इसमें विकल्प आपका कौन सा? सी विकल्प सही होगा। पहले में कौन सा? चौथा होगा, और दूसरे में कौन सा? तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और ये विकल्प आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा है? सी ऑप्शन सही। एक एक शब्द के बारे में हमने चर्चा कर ली है। किस विकल्प में सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? स उपसर्ग से निर्मित है, क्या कह रहा है? सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है, ऐसा कौन सा है भाई? 114 नंबर की बात कर रहा हूं, स उपसर्ग से निर्मित है। अब इसमें ऑप्शन आगे पीछे कर दिए भाई। ये तो आपका 139 में स उपसर्ग से निर्मित है, ये देखो ये गलती कर दी इसमें। इस प्रश्न में देखो ये अलग है, ये प्रश्न देखो चेंज है इसमें भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रश्न में कहना चाह रहा था, प्रश्न ऊपर कुछ और था और उसको प्रश्न में कुछ और कर दिया इसने। ये कहना चाह रहा था एक से अधिक, एक से अधिक उपसर्ग, उपसर्ग है,
ये प्रश्न होगा इसमें, ठीक है। यानी एकाधिक उपसर्ग वाला कौन सा विकल्प है, ये प्रश्न नहीं ध्यान रखना। अब देखो एक से अधिक, इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने, अंतर्धन लिखित है, अंतर्धन लिखित होगा। इसमें बनता है पुरस धन क्रिया होगा, पुरस उपसर्ग है। और इसमें बनता है प्राक धन उक्ति बनता है, व्यंजन संधि का है। और इसमें बनता है पुनर्धन विधन हित होगा, दो उपसर्ग है इसमें। क्या होगा, पुनर और वि उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। एकाधिक उपसर्ग है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसमें, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द, निम्नलिखित से किस विकल्प में सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है। तोलास है, सार्थक है और सोत्साह है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है, बताओ भाई। यही होगा, सद धन भावना हो गया, सत धन जन हो गया, सत धन क्रिया हो गया। ठीक है, इसमें तो क्या बनेगा, सत धन भावना, इसमें बन जाता है सत धन जन, और इसमें बन जाता है सत धन क्रिया बन जाता है। और यदि आप इसमें संधि करोगे तो सद धन क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें सत धन भावना चल जाएगा, सत धन जन जल जाता है। इसमें सह धन करता, सह धन उदर हो जाता है, गुण संधि से बन जाता है। और सह धन आयक बन जाता है, सहायक बन जाता है, उपयुक्त सभी नासा, ये होगा। इसमें देखो क्या करते हो, सह धन उत धन लाश, तो लाश, इसका बनता है सह धन अर्थक, सह उपसर्ग आ रहा है, सह धन उत धन साहा, तो कौन सा उपसर्ग आ रहा है, तीनों में सह उपसर्ग आ रहा है। तो विकल्प आपका पहला सही होगा, कौन सा, पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित है। इसमें साक्षात उपसर्ग ध्यान रखना, क्या बनेगा, साक्षात, अव्यय का काम है, साक्षात धनकारी बनता है। इसमें बनता है साक्षात धन धर्म बनता है। और इसमें बनता है साक्षात धन करण बनता है, क्या बनेगा, साक्षात धन कर्म बनेगा। इसका बनता है बहिर, बहिर धनशाला बन जाता है, बहिर धनशाला बन जाता है। इसका बनता है बहिर धन निश धन सारण बन जाता है। और इसका बनता है बहिर धन मुख बन जाता है, बहिर्मुख बन जाता है। इसमें सीधा सा है, बहुधन कंटक बन जाता है, बहुधन व्रीह बन जाता है, बहुधन दर्शी बन जाता है। तो आपका विकल्प होगा कौन सा, ये बनता है समुद्र है, कौन सा है, समुद्र के साथ में एक जोड़ा है। ठीक है, एक प्रत्यय से सामुद्रिक बन जाता है। ये बनता है वेतन के साथ में एक जोड़ते हो, वेतनिक बनता है। और ये ईश्वर के साथ में यह जोड़ते हो, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ये वाला विकल्प आपका सही है। क्या इसमें उपसर्ग है, क्या ना, समुद्र है, वेतन है, ईश्वर है, इनके साथ में आपने इक प्रत्यय और यह प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया, शब्द बनाया है। तो विकल्प आपका 4 नंबर एकदम अच्छा विकल्प होगा, उपयुक्त विकल्प होगा। किस विकल्प में सभी उदाहरणों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा है जिसमें सभी उदाहरणों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो पूरा देखो, इसमें बनेगा पूरा धन, पूरा धन अवधन तंस बनता है। उसके बाद में पूरा धन अवधन शेष बनता है। पूरा धन अधि, क्या बनेगा, पूरा धन अधिधन अक्ष बनता है। ठीक है, क्या पूरा धन अधिधन अक्ष बन जाएगा। उसके बाद में आता है इसमें पूर्व, पूर्व धन अधि धन अधिधन कार, दो उपसर्ग आ गया, पूर्व और अधि आ गया। इसमें बन जाता है पूर्व धन निश धन, निश धन चित्त बन जाता है। इसमें पूर्व और निश उपसर्ग हो गया। और इसमें बन जाता है पूर्व धन सम धन चित्त बन जाता है।
पूर्व धन समधन चित्त बन जाता है, इसमें भी 2 उपसर्ग आ रहा है। इसमें आ जाता है चिर धन प्र धन सिद्ध बन जाता है, इसमें भी 2 उपसर्ग चिर और प्र उपसर्ग आ रहा है। इसमें आता है चिर धन वी धन स्मृत बन जाता है, इसमें भी 2 उपसर्ग चिर और वी आ गया। इसमें आ गया चिर धन परिधन चित्त आ गया, इसमें भी 2 उपसर्ग आ गया। तो इसका मतलब है उपर्युक्त सभी विकल्पों में आपके एक से अधिक उपसर्ग है, तो विकल्प आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा है? डी ऑप्शन सही होगा भाई। अच्छे प्रश्न आपके, समझदारी से करोगे तो सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताइए। हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, वह मन ही मन में सोचने लगा, वह मन ही मन में सोचने लगा। और उसके बाद में आपके सामने आ चुका है कौन सा है? वह नदी से पानी भरने गई, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी। और पूछा है कि शुद्ध वाक्य बताना है भाई। कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है। बताइएगा भाई, शुद्ध वाक्य बताइएगा कौन सा होगा इसमें। जी बताइएगा इसमें। हाँ इधर कोई नहीं, बाहर है। तो इस वाक्य में क्या होगा? देखो इसमें दोनों चीजें आपके है। कौन सा? वह मन ही मन में सोचने लगा, ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार है। और वह नदी से पानी भरने गई, ये 2 प्रश्न है आपके। इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखना भाई। कौन सा होगा? वह मन ही मन में, ये दोनों विकल्प जिसने होगा बी और सी। कौन सा? बी और सी जिसने भरा है उन दोनों का ये विकल्प आपका सही होगा भाई। यानी दोनों ये ऐसे प्रश्न है, कुछ 2-3 प्रश्न ऐसे जिनमें विवादित है ये आपके। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग माना हुआ है, इसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं आपको। इसका अनुसार सोचने वाली बात है आपको। जी जी जी। कौन सा होगा? वह मन ही मन में सोचने लगा। तो आपको इसमें देखो दोनों विकल्प सही होगा। कौन सा? दोनों। ये इसमें विशेष रूप में ध्यान रखना, 1-2 प्रश्न आगे और आएंगे उसमें आपके ये दोनों विकल्प होगा आपका। उसने बैठने की कुर्सी, बैठने की कुर्सी बैठने के लिए होती है, बैठने की होती है। और हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और वह मन ही मन में सोचने लगा, वह मन में सोचने लगा या मन ही मन में सोचने लगा, वह नदी से पानी भरने गई। देखा जाए तो ये प्रश्न आपका देखो, मन ही मन में सोचने लगा, तो जैसे समास में पढ़ता ना, अव्यय भाव समास में आता है कि मन ही मन में। ठीक है, मन ही मन में, मन मन यानी मन ही मन में होता है। लेकिन इस कारण क्या, पुनरुक्त होने के कारण मानते हैं कि मन, वह मन मन में सोचने लगा। मन मन में नहीं होता, मन ही मन में सोचने लगा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इसका। बोनस है इसमें दोनों में से अभी तक आपके, ये जैसे अभी प्रश्न आया आपके टेलीकॉम वाले की बात है, उसी का आधार पर ये दे रखा है। तो थोड़ा समझदारी से इसका उत्तर करना। दोनों ही उपयुक्त प्रामाणिक नहीं है इसका, दोनों आधार पर है, जैसे बोर्ड होगा उसके आधार पर उत्तर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? 2 उपसर्गों का प्रयोग या योग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा विकल्प है? ऐसे कुछ प्रश्न है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग, जैसे कामता प्रसाद गुरु ने और कैलाश चंद्र भाटिया ने जैसे एनसीईआरटी में कुछ मान रखा है, तो दोनों में आपके अब बोर्ड उसको क्या मानता है उसके आधार पर हमारे को प्राथमिकता देनी। जैसे आगे आएगा जब उत्तरमाला वगैरह आएगी आरपीसी की, तो मैं आपको इसका बता दूंगा आपके यूट्यूब पर ही। ठीक है भाई, तो थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना। और लास्ट में जैसे इनकी उत्तरमाला, जो प्रामाणिक उत्तरमाला आएगी आरपीसी की, मैं उस समय आपको ये प्रश्न करवा दूंगा। इस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? व्युत्पत्ति है, व्याधि है और व्यापादित है और वैनाशिक है। 1-2 और आएगा आगे इसमें से भी। बताइए किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिसमें आपके सामने? देखो सीधा सा पड़ा है, वैनाशिक है।
वी धन नाश धन इक जोड़ रखा है, उसमें इसमें आप करोगे वी धन, क्या करोगे भाई, वी धन, आगे इसके टुकड़े करो, वी धन आ धन पाद धन इत है, यही बनेगा। इसमें बनता है वी धन आ धन धी बनता है, और इसका बनता है वी धन उत धन पति बनता है, वी धन उत धन पति बनता है। तो दो दो उपसर्ग आ रहे हैं, एक में ही आपके सामने एक ऑप्शन है, कौन सा, वी धन नाश धन इक जोड़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, सारो, सोराप, सहगामिनी और पुनरुद्धार समाधि, बताओ भाई। देखो स्पष्ट सा आपके सामने दिखाई दे रहा है, सह धन गामिनी, कौन सा होगा, सह धन गामिनी, सह धन गामिनी हो गया। इसमें क्या करते हो, और पुर, क्या करोगे, यही करोगे क्या, ये शब्द क्या था, पुनरुद्धार है, पुनरुद्धार नहीं है, पुनरुद्धार है। अभी मैंने सोचा कैसे करोगे, पुनर धन, ये बनेगा उत धन हार बनता है, यही बनेगा, उत धन हार बनता है। इसमें बनता है से धन, से धन, कौन सी संधि से, गुण संधि से, गुण संधि से टुकड़े करके देखो इसका क्या बनेगा, से धन आ धन रोपा बन जाता है, ये सारोपा है, सोरोपा नहीं, सारोपा होता है, से धन आ धन रोपा बनता है, तभी तो गलतियां कर रखी है। देखो ये शब्द क्या है, सारोपा है, ये बनता है, से धन आ धन रोपा बनता है, सारोपा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न भाई, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द का चुनाव कीजिएगा, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द का चुनाव कीजिएगा भाई, प्रति उपसर्ग युक्त शब्दों का चुनाव कीजिएगा। प्रोक्ति है, प्रत्युष है, और प्रत्ययफुल है, पर्याप्त आशा है, बताओ भाई, ये दे रखा है, करो इसका क्या करोगे। देखो ये मत कर देना कहीं, इसका बनता है प्रधन आपति धन आशा बनता है, इसका बनता है प्रधन उत धन फुल बनता है, और इसका बनता है प्रधन उक्ति, प्रधन उक्ति गुण संधि से बनता है, और प्रतिधन उषा बनता है, उषा उष में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कह रहे प्रति उपसर्ग से निर्मित है, तुम्हारा यही विकल्प होगा, प्रत्युष, प्रतिधन उषा, ठीक है। शब्द क्या बन जाता है, प्रत्युष बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतीत है, अतियुक्ति है, अति अप्रत्याशित है। देखो सीधा सा पड़ा है, ए धन प्रतिधन आशा धन इत हो जाता है, अप्रत्याशित है। इसमें करते हो अति धन इव दीर्घ संधि से, और इसमें बनता है अति धन उक्ति यन संधि से बन जाता है, और ये बनता है अति धन इत बन जाता है, अतीत बन जाता है। तो विकल्प आपके सामने, इनमें तो अति उपसर्ग आ रहा है, और इसमें ए उपसर्ग, ए धन प्रतिधन आशा धन इत, अप्रत्याशित, मूल शब्द आशा है, प्रत्यय इत है, और उपसर्ग ए और प्रति है, ठीक है। नेक्स्ट जी देखिएगा, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रारंभ में क्या होता है, प्रधन आधन रंभ हो जाता है, प्रारंभ बनता है, प्रधन अधिधन कृत बन जाता है, और इसमें बना प्रधन मान धन इक बन जाता है, प्रधन आधन वर्ण बनता है, और विकल्प आपका इसमें देखो दो उपसर्ग है, इसमें एक ही उपसर्ग है, इसमें सभी में दो दो उपसर्ग है, प्रधन मान धन इक से क्या बन जाएगा, प्रामाणिक बन जाता है, क्या बनेगा, प्रामाणिक बनता है। कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से निर्मित है, कौन सा शब्द
परा उपसर्ग से निर्मित है? बताइएगा भाई। कितने? 124 प्रश्न के समथिंग हो चुके हैं, 50 है। करो जल्दी से भाई, स्पष्ट उत्तर दो भाई। परा उपसर्ग से निर्मित पूछा हुआ है, बताओ कौन से विकल्प में परा उपसर्ग है? एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें परा उपसर्ग है, बाकी में परा नहीं है। देखो, पहले ही होगा, पराधनकरण हो जाता है, पराकरण हो जाता है। इसमें आ जाता है परधन, आधन श्रित हो जाता है, दो उपसर्ग है। और इसमें परधन अयन हो जाता है, परधन अयन हो जाता है। परधन आधन वर्ण हो जाता है, परधन आधन वर्ण, परावर्ण बन जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप में ध्यान रखना मित्रों, ये नए किस में परिवर्तित हो रहा है? अणे में परिवर्तित हो रहा है। इनका विशेष ध्यान रखना, किस में परिवर्तित होता है, किस में नहीं होता है। तो इनमें आप थोड़ा सा समझदारी से कार्य करिएगा भाई, कीजिएगा। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? सुरक्षित है, अनुशासन है, पर्यावरण है, अधकचरा। सिंपल सा है। इसमें देखो, सुरक्षित में क्या बनता है? सु, रक्षा धन इत जोड़ रखा है। इसमें है अनुधन शासन है, अनुधन शासन है, अनुशासन है। पर्यावरण में आ गया परिधन आधन वर्ण हो गया, पर्यावरण हो गया। और अध कचरा, अध धन कचरा, अध कचरा बन जाता है, तो पर्यावरण है। देखो कौन सा? पर्यावरण है। में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बनता है अधन परिधन ग्रह, इसमें बनता है अपधन अंग बनता है। और इसमें बनता है अपधन इक्षा बनता है, गुण संधि से, वो दीर्घ संधि से। अपधन इत बनता है, ये भी गुण संधि से। तो इसमें हो जाएगा अधन परिधन ग्रह, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, अधन परिधन ग्रह बन जाएगा। और दिखाई तो देखो सभी में अप दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले में आपको अप नहीं है भाई। अगला देखो, अप उपसर्ग के योग से होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना हुआ है, संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना हुआ है। तो ये बनता है अपधन भ्रंश, अपधन भ्रंश संयोग है। ये बनता है अपधनकार, ये भी संयोग है। ये बनता है अपधन वर्ग, क्या बनता है? अपवर्ग बनता है। तो कौन सा रूप है मित्रों? ये संयोग रूप है आपका। और ये बनता है अपधन ऊढ़, अपधन ऊढ़, तो ये बन जाता है गुण संधि का है। कौन सी संधि का है? गुण संधि का उदाहरण, ए के साथ में ऊ जुड़ता है तो ओ बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? अप उपसर्ग से निर्मित है, ये बन जाता है, देखो अधन परिधन आप्त बन जाता है, अपर्याप्त बन जाता है। ये बनता है अपधन ऊह, अपधन ऊह बन जाता है। ये बनता है अधन परिधन न बन जाता है। और ये बन जाता है अधन पाठ धन, अधन पाठ धन यह बन जाता है, अधन पाठ धन यह बन जाता है। यही बनेगा ना, अपाठ्य बन जाता है। या पठ कर देना, क्या कर देना? पठ कर देना। धातु रूप लेके आओ तो पठ कर देना, ये कर देना। ठीक है, तो विकल्प आपके सामने कौन सा होगा? बी विकल्प है, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। यहां पर भी ध्यान रख लेना भाई। अगला है सम भी व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग है? तो टुकड़े करो पहले तो। समधन अभिधन विधन अवधन हार है। ठीक है, समधन अभिधन विधन अवधन हार, 1 2 3 4, कितने उपसर्ग हो गए? 4 उपसर्ग हो गए। देखो कितने हैं? 4 है। जैसे मैंने वो वाक्य शुद्धि वाली बात की थी, तो देखो जब तक कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं हो तो आप ऐसे तुक्का लगाने वाली ये वो बातें मत करो। ठीक है, तो ऐसे तुक्का नहीं लगाना। हमारे किसी भी चीजों में सटीकता प्राप्त नहीं हो तो उससे पहले मैं आपको ये बात हूँ, आरपीसी बोर्ड क्या मानते हैं उस पर है। तो दोनों जगह ही स्थिति आपको क्लियर कर रखी है, इस कारण मैंने आपको स्पष्ट नहीं बताया। आगे एक आधा उदाहरण और आएगा ऐसे में, उसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रखी है। तो आप थोड़ा भावुक ना हो और कहीं शुरू हो जाओ कि सर इसका उत्तर क्या होगा और वो क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको जब उत्तरमाला आएगी, ऑथेंटिक जो उत्तरमाला आएगी, उसके आधार पर हम जारी कर देंगे आपके। उससे पहले ना तो मेरी चलने वाली ना आपकी चलने वाली, नियमों में दोनों ही सही बताए गए हैं, तो उसके आधार पर थोड़ा ध्यान रखना।
किस विकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? समग्र, समधन, अग्र दे रखा है, समधन अग्र दे रखा है। समाप्त में क्या है? समधन आप्त दे रखा है। और समकोण में क्या होता है? समधन कोण दे रखा है। और समुच्चय में क्या है? समधन उत्तधन च दे रखा है, समधन उत्तधन च दे रखा है। तो विकल्प आपका कौन सा? सी विकल्प होता है। कौन सा? सी विकल्प है। इसने हलंत वाला दे रखा है, यहाँ हलंत नहीं है, सीधा दे रखा है। ठीक है, समधन कोण है। हमारी हिंदी वाली जो बात करते हैं, हिंदी उपसर्ग पढ़ते हैं, और आप तत्सम कौन से संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग है। समकोण है, समतल है, समदर्शी है, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उसमें सम में मैं पूरा दे रखा है। और ये कैसा कह रहा है? हलंत वाली बात कर रहा है जी। यानी जैसे आपके 150 प्रश्न, जितने भी 70 प्रश्न है, 70 में से आपके कितने सही है? एक आधे के पीछे हाथ धो के नहीं, 70 के 70 थोड़ी मेरिट जाती है, मेरिट तो उससे कम रहती है। ठीक है, एक आधे दो प्रश्न पर हाथ धो के पीछे नहीं पढ़ना है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। जितने आपने किए उतने में से आपने जो आता हुआ गलत कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी थोड़ी चर्चा आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। देखो इसमें, देखो क्या करोगे? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अन धन उषण, अन धन उषण बन जाता है। इसमें बन जाता है अनुधन आधन गत बन जाता है। इसमें बनता है अनुधन प्रधन आश बन जाता है। और इसमें बन जाता है अनुधन वात बन जाता है, अनुधन वात बन जाता है। तो पहला ही विकल्प है अनधन उषण से क्या बन जाता है? अनुषण बन जाता है। ठीक है, बाकी में इसमें यण संधि हो गई हमारी। नेक्स्ट देखो, और अनुप्रास में दो उपसर्ग है और अनुवागत में भी दो उपसर्ग है। किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो अनुपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? इसमें बनता है अनु धन पात धन, अनुधन पात धन इक जोड़ रखा है। इसमें बना हुआ है अनुधन उदात जोड़ रखा है। क्या? अनुदात जोड़ रखा है, सॉरी अनधन उदात है। क्या बनता है? अन धन उदात है। और इसमें बनता हुआ है अन्न धन आ धन गम जुड़ा हुआ है। और इसमें बनता है अन्न धन आ धन तुर आतुर। ठीक है, तो अनधन आतुर अनातुर। तो विकल्प आपका कौन सा दे रखा है? अनु उपसर्ग दे रखा है। कौन सा है? अनु उपसर्ग दे रखा है। तो सीधा सा आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अन्न धन आतुर है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है? देखो ये तो अभी पढ़ा था, अन धन उदक हो जाएगा। और अनुधन रंजक है, अनुधन में दे रखा है। इसमें बन जाएगा कौन सा? अनधन उदक। और इसमें बन जाता है अनुधन रंजक। और इसमें अनुधन में बन जाता है। इसमें अनुधन सूचक है अनुदित में। देखो अनुधन उदित है, उदित के भी कर सकते हो। अनुधन वाद है, अनुधन वाद हो जाएगा। अनुधन उत्धन इत, तो यही होगा। इसमें देखो अनुधन कृति है, अनुधन ग्रहित है, ये तो बात ग्रहित में भी मात्रा बड़ी आएगी। और इसमें बन जाता है अन धन उप धन सम धन हारी। इसमें तो अन उपसर्ग आ रहा है, दो तीन उपसर्ग है इसमें तो। और उपरोक्त सभी नहीं है, तो कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प होगा। अनुधन सूचक है, अनुधन उत धन इत है, ऊ के साथ में ऊ जोड़कर दीर्घ संधि से दीर्घ ऊ हो जाता है। अनुधनवाद अनुवाद हो जाता है। तो विकल्प आपका बी एकदम सही उत्तर होगा भाई। अशुद्ध वाक्य बताइएगा। ये वो आ गया वापस आपके सामने, ऐसा ही प्रश्न। ठीक है, बताइएगा अशुद्ध वाक्य बताइए। मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला। बताओ भाई, चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा क्या उत्तर होगा। दूसरा है शाम के हाथ भेज देना। आज फिर तुम इतनी देर से आए, सबको नमस्ते। अशुद्ध वाक्य बताना है, क्या होगा भाई? अशुद्ध वाक्य बताना। आज फिर तुम इतनी देर में आए, इतनी देर से आए या इतनी देर में आए? शाम के हाथ भेज देना, सही बात कह रहा है।
मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, मित्र से मिला या पुराने मित्र को मिला। और आज फिर तुम इतनी देर में आए, अशुद्ध वाक्य। पुराने, इतनी देर से आए या इतनी देर में आए। सबको नमस्ते। देखो, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, पुराने मित्र को मिला, मित्र सजीव है, को मिल गया। यहाँ पर होगा कौन सा भाई, आज फिर तुम इतनी देर, देर में नहीं देर से आए, ये वाला होगा। विकल्प कौन सा होगा, सी विकल्प आपका सही होगा। कौन सा है, सी विकल्प होगा भाई। सबको नमस्ते, सही बात है। शाम के हाथ भेज देना, कहते ना, उसके हाथ भेज देना, शाम के हाथ भेज देना, साथ में भेज देना। और मैं वह एक पुराने मित्र को मिला, सही बात है। पुराने मित्र से भी मिलता है, पुराने मित्र को मिला सजीव है, इसके साथ में जुड़ जाता है। किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई। अच्छा प्रश्न है, ये भी शानदार प्रश्न है, बताइएगा क्या उत्तर देने वाले हो आप लोग। अवधि होगा, या अवधूत होता है, अवेक्षण होता है, ए अवाप्य होता है। किसकी बात कर रहा है आपके सामने, बताओ जल्दी से। शानदार प्रश्न है, बताइएगा भाई। किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। देखो, इसमें तो बन जाता है अवधन आप्य बन जाता है, अवधन आप्य बन जाता है, ये तो बात सही कह रहा है, यही होगा। अवधन आप्य बन जाता है, सही बात कह रहे हैं। और इसमें बन जाता है अवधन ईक्षण बन जाता है, अवेक्षण बन जाता है, ए के साथ में ई जोड़ते गुण संधि बनता है, बात सही कहता है। ये तो संयोगी है। अवधन धूत कहते हैं, अवधूत कहते हैं। अवधन आप्य ए के साथ में आ जुड़ा, दीर्घ संधि बन गई हमारी, ये गुण संधि बन गई। कौन सी है, गुण संधि का बन गया, ये संयोग बन गया। कौन सा संयोग, मतलब इनमें तो सभी में अव आ रहा है। ये कह रहा है अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, पहले ही हो गया। अवध है, या अवध के साथ में ई जुड़ा हुआ है तो अवधि बनता है। यदि ये अवधि आता तो इसमें अ उपसर्ग होता। ठीक है, समय सूचक शब्द है। ठीक है, ये अवध है, अवध प्रदेश स्थान का बोधक करवाता है। ये अवधि समय का सूचक है, इसमें अ उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में निश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निश, 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 सभी सही है, सभी में होगा। निश धन तंद्र, निश धन कंटक, निश धन चय, विसर्ग संधि में है। निष्पाप, निष्पता का शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निश उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्या बात है, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बताइएगा भाई जी। माधुर्य है, वेतन्य है, राघव है, और द्रौपदी है। क्या बात है, बताइएगा भाई। ये तो बनेगा आपका कौन सा, विनता के साथ में, विनता के साथ में ए प्रत्यय जोड़ते हो। ठीक है, ये बन जाता है द्रुपद, द्रुपद के साथ में ई प्रत्यय जोड़ते हो। और ये बन जाता है रघु के साथ में ए जोड़ते हो, राघव, यही बनेगा। मधुर, मधुर विशेषण है, और यह जोड़ते हो तो माधुर्य बन जाता है। ये भाववाचक है, कौन सा है, भाववाचक है, भाववाचक तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय है। द्रुपद, रघु और विंता की संतान आपके सामने आ गए, तो अपत्यवाचक को हम संतान बोधक प्रत्यय भी कहते हैं। कौन सा है, संतान बोधक, संतान बोधक प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो माधुर्य नहीं, इसमें ध्यान रखना, माधुर्य भाववाचक संज्ञक है। माधुर्य आता है, आता है, सौंदर्य आ जाता है, मधुरता आ जाता है। ठीक है, माधुर्य आ जाता है, मधुरता आता है, सुंदरता है, सौंदर्य है, विशेषण से वीरता है, कायरता है, ये भाववाचक में आ जाता है हमारे। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में
आदि वृत्तीय प्रत्यय के निर्मित नहीं है, आदि वृद्धि प्रत्यय से निर्मित नहीं है, वो कौन सा है इसमें बताइएगा भाई। दैन्य शब्द में तो क्या दीन के साथ में यह जुड़ा हुआ है, दीन के साथ में यह जुड़ा हुआ है तो ई किस में, आई में हो जाता है। और ये प्रसंग, प्र धन संग धन इक के साथ में जुड़ा हुआ है तो ए किस में हो जाता है, आ में हो जाता है, प्रासंगिक बन जाता है। यानी पूरा तोड़ के देखो तो क्या बनता है, प्र धन संग धन एक जोड़ रखा है, ये होता है प्रासंगिक बनता है, तो ए आ में बन जाता है। ये बन जाता है क्री के साथ में अक जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, क्री के साथ में अक जोड़ते हो तो कारक बन जाता है, क्या बनता है, कारक है। ये बनता है चमक के साथ में, क्या चमक के साथ में ईला जोड़ा है, क्या बन जाता है, चमक के साथ में ईला जोड़ा है तो शब्द क्या बन जाता है, चमकीला बन जाता है, क्या है, चमकीला बनता है। और विकल्प आपका कौन सा हो जाता है भाई, तो चमक तो क्या भाई संज्ञा शब्द है, ईला प्रत्यय जोड़ने में चमकीला बन जाता है। ये आपका विशेषण वाचक तदित प्रत्यय है, कौन सा है, विशेषण वाचक तदित प्रत्यय का रूप हो जाता है। विशेषण का बोध ही करवा रहा है, चमकीला है, भड़कीला है, ऐसे शब्दों का बोध करवा रहा है, ठीक है। आदि प्रत्यय में आपने पढ़ते ना कि शब्द के प्रथम वर्ड में ए आ में हो जाता है, ई आई में हो जाता है, आ का तो आ ही रहता है, उ औ में हो जाता है, और री आर में हो जाता है, री आर में हो जाती है, छोटी ई बड़ी ई आई में हो जाती है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में हो जाता है, यानी ऊ किस में हो जाता है, औ में हो जाते हैं। ए आई में आई का आई रहता है, ओ औ में औ का औ रहता है, री किस में, आर में हो जाती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित कौन सा है, देखो तद्धित प्रत्यय की बात कर रहा है, यह है निपुण, निपुण के साथ में यह जुड़ा हुआ है, और ये छलावा शब्द दे रखा है। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना, छलावा शब्द का बताओ क्या, छलना क्रिया है, छलना, छलना क्रिया है, इसके साथ में आवा जोड़ा हुआ है। दूसरा बचट में क्या दे रखा है भाई, बचना शब्द दे रखा है, क्या है, बचना है, बचना, बचना के साथ में क्या जोड़ रखा है, आव जोड़ रखा है। और ये आ जाता है मिलना, मिलना के साथ में क्या जोड़ रखा है, आवट जोड़ रखा है, मिलावट जोड़ रखा है। अब आप ध्यान रखो, तदित प्रत्यय होते हैं वो किससे होते हैं भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ में, किसके साथ में, अव्यय के साथ में क्या जुड़ा रहता है, प्रत्यय जुड़ा रहता है, वो तदित प्रत्यय होते हैं। पहली तो बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर छलना है, बचना है, मिलना है, ये तो क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और क्रिया के साथ में जब आप प्रत्यय जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, प्रत्यय जोड़ते हो, तो वो तो कृदंत प्रत्यय बनता है, कौन सा है, कृदंत प्रत्यय बनता है। सीधी सी स्पष्ट हो गया, उसने भाववाचक है तो नैपुण्य बनेगा, कौन सा, नैपुण्य के साथ में यह जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, नैपुण्य बन जाता है। तो निपुण, सॉरी, निपुण के साथ में यह जोड़ते हैं, नैपुण्य बनता है। निपुण इसमें क्या है, विशेषण है, निपुण क्या है, विशेषण है, ध्यान रखना, निपुण क्या है, विशेषण है। और विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किसे, विशेषण से भाववाचक। अगला प्रश्न देखो, इस शब्द में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई, बताओ भाई, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा प्रश्न है। एक स्वातंत्र्य दे रखा है, कौन सा, स्वातंत्र्य शब्द दे रखा है, बताओ जल्दी से क्या उत्तर होने वाला है। स्वतंत्र के साथ में यह प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाता है, स्वातंत्र्य बन जाता है। स्वतंत्र के साथ में यह जोड़ते हो तो स्वातंत्र्य बनता है। तो स्वतंत्र गुण थोड़ी है, शारीरिक है, बनोला है, रूप हरा, ये तो है आपका। स्वतंत्र के साथ में यह जोड़ दो, स्वातंत्र्य बन जाता है। ये शरीर है, शरीर के साथ में एक जोड़ते हो तो शारीरिक बन जाता है, क्या बनता है, शारीरिक बन जाता है। और जो आपके सामने बनोला है, बन के साथ में एला जोड़ दो,
बन के साथ में एला जोड़ दो, बनेला बन जाता है। और रूप के साथ में हरा जोड़ दिया, रूप के साथ में हरा जोड़ दिया, ठीक है, तो ये रूपेला बन जाता है जी। ये भाववाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। किसका है? भाववाचक है, भाववाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। ये बात ध्यान रखना, विकल्प सही हो आपका पहला होगा। तो ये गुणवाचक तदित प्रत्यय पूछ रहा है और आपके सामने कौन सा आ गया? भाववाचक तदित प्रत्यय। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, बताओ भाई। अशुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है। इसका अधिकार भारत को नहीं है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, इसका अधिकार भारत को नहीं है। वह संतान को लेकर दुखी है, वह संतान को लेकर दुखी है। इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है। इसका अधिकार भारत को नहीं है, तो विकल्प पहला ही सही होगा। नेक्स्ट देखो, अगला है, किस शब्द के साथ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द के साथ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा भाई। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चाचा के साथ में एरा जोड़ रखा है, चचेरा बन जाता है। दीति के साथ में यह जोड़ रखा है, दैत्य बन। राधा के साथ में ए जोड़ राध्य बन जाता है। और अभिजात के साथ में यह जोड़ रखा है तो अभिजात्य बना हुआ है। क्या है? अभिजात्य सही लिखा हुआ है क्या? देखो, चाचा के साथ में एरा चचेरा बना, दीति के साथ में यह तो दैत्य बन रहा है, यह प्रत्यय जोड़ते तो ई आई में हो जाता है, और ए में पहले से आ है तो आ ही रहेगा, यही होगा अभिजात। अभिजात के साथ में यह जोड़ो तो ए आ में परिवर्तित हो जाता, अभिजात्य, ये बनेगा। शब्द शुद्धि में भी विशेष ध्यान रखना, अभिजात्य, अभिजात है, अभि धन जात धन ये, तो अभी उपसर्ग हो गया, अभिजात्य बन जाता है। इसमें कौन सा शब्द प्रत्यय के संदर्भ में असुमेलित है? प्रत्यय के संदर्भ में असुमेलित है। मारुति ई प्रत्यय है, नमकीन में इन प्रत्यय, स्थानीय में अन्य प्रत्यय, औरव में अ प्रत्यय है, बताओ भाई। स्थानीय में स्थान के साथ में ईय प्रत्यय है, यही गलत दे रखा है। स्थान के साथ में ईय प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय थोड़ी है। स्थान के साथ में ईय प्रत्यय है, स्थानीय, यही गलती कर रखी ना, बाकी तो सही है। नेक्स्ट देखो, खुशबूदार शब्द की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। खुशबूदार, खुशबूदार शब्द किसकी प्रक्रिया से निर्मित है? तो इसमें देखो, खुशबूदार, ये अलग अलग है। खुश उपसर्ग है, ऊ शब्द है, और दार प्रत्यय है। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों से निर्मित है। ये तो क्या हो गया? उपसर्ग है, मूल शब्द है, मूल शब्द है और दार प्रत्यय है, यही होगा। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों से मिलकर यह शब्द बना हुआ है, खुशबूदार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प का शब्द तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है, क्या बात है। तो बताओ भाई, कौन सा इसमें मानवीय, ये बनता है हमारा कौन सा भाई? मानव के साथ में ईय जोड़ा, तो ये संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय होगा। आदरणीय ही गलत है, इसमें बनता है आधन दृश्य, या द्रि धातु है, दृश्य नहीं द्रि है, द्रि धातु है और उसके साथ में अन्य जोड़ा हुआ है, तो ये तदित प्रत्यय धातु से थोड़ी निर्मित होता है, ठीक है, यही होगा।
और वैष्णव में क्या बना हुआ है, विष्णु है, क्या होता है, वाष्ण। अच्छा वाष्णव है, ये तो बन जाता है आपका वृष्णि है, वृष्णि के साथ में ए जोड़ दी, विष्णु नहीं होगा, वृष्णि होता है, री आर में परिवर्तित होती है, किसमें, आर में, तो वृष्णि है। गठरिया में क्या बनेगा भाई, गठरी के साथ में ईया जुड़ा हुआ है, ये आपका अप्रत्ययवाचक है भाई, अप्रत्ययवाचक है। और ये वैष्णव अप्रत्ययवाचक हो गया, आदरणीय में तो सीधा ही हो गया, ये तो धातु के साथ में जुड़ा हुआ है। और गठरिया उनतावाचक है, ये बनता है गठरी, गठरी के साथ में ईया जुड़ा हुआ है और उनतावाचक है, उनतावाचक, उनता का मतलब लघुता का बोध करवाता है, किसका, लघुता का बोध करवाता है, न्यूनता का बोध करवाता है। तो आदरणीय देखो आपके सामने गठरी है, वृक्ष है और मानव है, ये तदित प्रत्यय से निर्मित है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित हुआ किसी से। और यहाँ पर आपके आदरणीय में देखो अदृश्य धातु है, क्या है, ये जो द्री है ये धातु है, धातु से आते ही आपका तदित प्रत्यय का रूप हो जाता है, सॉरी कृदंत का, किसका है, कृदंत का रूप हो जाता है, गलती यहीं से कर दी। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक संदर्भ में असुमेलित विकल्प बताइएगा, प्रत्येक संबंध में असुमेलित विकल्प बताइएगा। दाम्पत्य है, संपोला है, ननियाल है, परकीय है, परकीय, परकीय। देखो दाम्पत्य भाववाचक तदित प्रत्यय दंपति है, संपोला सांप के साथ में ओला है, उल्टावाचक, सही बात कह रहा है। ननियाल, और ननियाल में नानी संबंध वाचक हो गया, नानी का हाल हो गया था हमारा। परकीय विशेषणवाचक तदित प्रत्यय ईय प्रत्यय जोड़ा हुआ है, पर किए, पर के साथ में ईए थोड़ी है, किए प्रत्यय जोड़ा हुआ है, ये विशेषणवाचक तदित प्रत्यय तो है, ये ईए नहीं है, ये किए है, पर के साथ में किए जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, पर के साथ में किए जुड़ा हुआ है, ईए नहीं जुड़ा हुआ है, यही गलती कर रखी है। तो इसमें विकल्प आपका सही कौन सा, चौथा विकल्प हो गया भाई। अगला देखो कौन सा कह रहा है, विशेषणवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द पहचानिएगा, विशेषणवाचक तदित प्रत्यय से, तो विशेषणवाचक में कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन आपका सही होगा, भिक्षुक है, ये तो सिंचाई है, आई प्रत्यय जोड़ दिया, सींचना। बोखलाट आहट प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा है, बोखलाट भाववाचक है, कौन सा है, भाववाचक है, सिंचाई भाववाचक है और बोखलाट भाववाचक है। और अरुणिमा है, ये संबंधवाचक है, कौन सा है, संबंधवाचक है, ध्यान रखना, संबंधवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। ये तो कृत का हो गया और ये भी कृत का हो गया, और ये कौन सा हो गया, तदित का हो गया, अरुणी, अरुण के साथ में ईमा। भिक्षुक जो शब्द दे रखा है, भिक्षा के साथ में उक जोड़ रखा है, भिक्षा के साथ में उक, क्या है, भिक्षा के साथ में उक, विशेषणवाचक है, यही होगा, विशेषणवाचक हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, प्रत्यय की दर्शी किस विकल्प शब्द असंगत है, असंगत बताइएगा, असंगत है, ससुराल आर है और मुरेल एला है, महत्व के साथ में त्व जोड़ रखा है, ये त्व में तय आधा और वह है, ऐसे ध्यान रखना, त्व, ये गलती मिस प्रिंट यहीं कर रखी है। और ये होता है विधन लीन होता है, विधन लीन होता है, विलीन होता है, ये महत्व के साथ में त्व जोड़ा हुआ है, महत्व, महत्व जो शब्द दे रखा ना, ये महत्व है, ऐसे ध्यान रखना, महत्व के साथ में त्व है, ये टाइपिंग में गलती कर रखी है, विधन लीन है, विलीन है, विकल्प आपका बी सही होगा, इसमें कौन सा है, बी विकल्प सही होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है बताइएगा, अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, चार ऑप्शन है आपके सामने भाई, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, वह अपराधी दंड पाने योग्य है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, और जंगली फल और झरने का पानी पीकर हम आगे बढ़े। क्या जंगली फल और झरने का पानी पीकर, फल को पिएगा थोड़ा ही, तो इस कारण ये गलत हो गया आपका। इसमें कहते हैं मैं जंगली फल खाकर और झरने का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो इसने जल फल को भी पी लिया और पानी को भी पी लिया, इसी कारण आपका विकल्प कौन सा है, चौथा विकल्प आपके सही है। इसमें दो प्रश्न है आपके, थोड़ा सा इसमें तो ध्यान रखना भाई, कितने प्रश्न है, दो प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान रखना, जिसको मैं आपके बाद में करवाऊंगा, जो भी आपका होगा उत्तरमाला ऑथेंटिक चीज होती है, ऑथेंटिक है, हिंदी में क्या है थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, उसमें से तो एक आपका क्या था भाई, दो उत्तर नहीं कर रहे थे, तो दोनों ही आधार पर उसमें अलग अलग दे रखी थी, एक आपके कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार था, एक कामता प्रसाद गुरु के अनुसार था, तो हम उसको
स्पष्ट नहीं कह सकते, तो इसके आधार पर थोड़ा सा अगर आप समझदारी का परिचय देना, ऐसा नहीं है कि भावुक हो जाओ, तो आंखों में आंसू जल्दी आते हैं आप लोगों के। तो इस अंक में बस इतना ही है। नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। और इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। पेपर का स्तर आपका अच्छा था, लेवल अच्छा था, 2 प्रश्नों को छोड़कर, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बात अगले सत्र में करेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।